साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, ये जो तस्वीर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये कोई दाल राजमा या किसी पल्स की तस्वीर नहीं है। ये एक ऐसी ड्रग्स है जो नॉर्थ ईस्ट को बुरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म को बढ़ा रहा है। और असम राइफल्स ने अभी इसको जब्त किया है। 62 करोड़ रुपए मूल्य के याबा टैबलेट को जब्त किया गया है। और ये जो याबा टैबलेट है, ये किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में बहुत खतरा बन गया है, इस पर चर्चा करेंगे साथियों। याबा टैबलेट जो है, ये एक कॉम्बिनेशन है मेथमफेटामाइन और कैफीन का। मेथमफेटामाइन एक ड्रग है जिसे हम क्रेजी ड्रग्स बोलते हैं, पार्टी ड्रग्स बोलते हैं। और ये पावरफुल एडिक्टिव स्टिमुलेंट है और इसमें कैफीन भी मिला होता है। और ये जो क्रेजी मेडिसिन है, ये थाईलैंड में ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए इसे थाई भी कहते हैं और क्रेजी मेडिसिन भी कहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में प्रोड्यूस किया जाता है और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसे लाखों करोड़ों की संख्या में टैबलेट्स में भेजा जाता है। और इसका यूज़ रेव पार्टीज़ में, टेक्नो पार्टीज़ में किया जाता है। और इसको जब बेचा जाता है तो 1000 करोड़ 500 करोड़ रुपए बहुत बड़े मूल्य पे इसको जो है बेचा जाता है। और इससे जो पैसा मिलता है उससे क्राइम फंडिंग, इंसर्जेंसी फंडिंग, अलग अलग प्रकार के जो ऐसी गतिविधियां उनकी फंडिंग होती हैं। याबा टैबलेट कंज्यूम किया जाता है ओरली, और इसे जो है कैंडी के रूप में भी यूज़ किया जाता है, फ्लेवर्ड कैंडी के रूप में, जैसे ग्रेप, ऑरेंज या वनीला। और कॉमन जो इसका मेथड है यूज़ करने का, उसको बोलते हैं चेजिंग द ड्रैगन। इसमें क्या होता है कि याबा टैबलेट को एक एल्युमिनियम फॉइल में यूज़ करते हैं और उसमें उसे जो है नीचे से जलाते हैं, हीट करते हैं, मतलब उसे गर्म करते हैं। और जब टैबलेट मेल्ट होता जाता है तो उससे जो वेपर राइज होता है, जो वाष्प ऊपर उठता है धुआं, उसको इनहेल करते हैं ये लोग। और इसे क्रश करके इस टैबलेट को पाउडर बना करके भी इसको जो है सूंघा जाता है। और इसे मिक्स्ड मतलब सॉल्वेंट करके, सॉल्वेंट के रूप में और इंजेक्शन के रूप में भी इसे लिया जाता है। और नॉर्थ ईस्ट के जो यूथ हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, एक सीरियस मुद्दा है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट में जो ह्यूमन कैपिटल है उसका इरोजन हो रहा है और क्राइम फंडिंग हो रही है। याबा टैबलेट को अगर हम देखें तो अभी 1 करोड़ मूल्य का याबा टैबलेट त्रिपुरा में कुछ ही दिन पहले जब्त किया गया है। 1.7 करोड़ रुपए का याबा पिल्स बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने जब्त किया है। करीब 17,000 ऐसे याबा टैबलेट जो है बेचे जा रहे थे। और अलग अलग अवसरों पर जब हम देखेंगे तो हमें कई ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि याबा टैबलेट जब म्यांमार से आता है नॉर्थ ईस्ट में, खासकर मिजोरम में, त्रिपुरा में, इन सब जगहों पर, तो आगे इसे बांग्लादेश में भी भेज दिया जाता है। और बांग्लादेश में इसे बाबा टैबलेट के रूप में जानते हैं। और इस ड्रग्स का इस्तेमाल जो है नशे में रहने के लिए, क्राइम करने के लिए होता है। याबा इज सोल्ड एज टैबलेट, इसे टैबलेट के रूप में बेचते हैं और इसका आकार पेंसिल इरेजर से भी छोटा है। ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक न्यूज़पेपर पर रखा हुआ, ये बीएसएफ ने सीज किया है इसको और इस रूप में रखा है। अगर हम रिस्क की बात करें तो इसके बहुत से रिस्क हैं, जैसे रैपिड हार्ट रेट बढ़ जाएगा और जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इट कैन डैमेज द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, और इससे स्ट्रोक को भी बढ़ावा मिलता है। क्रॉनिक यूज़ अगर इसका हो याबा टैबलेट का तो इससे इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट लाइनिंग होती है, हाइपरथर्मिया होता है, कन्वल्शंस होते हैं, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, डेथ हो जाती है। वायलेंट बिहेवियर इससे लोगों में होते हैं, पैरानोइया, एंजाइटी, कन्फ्यूज़न, इंसोम्निया यानी जागने की बीमारी, ये सब नॉर्थ ईस्ट के युवाओं में याबा टैबलेट के चलते होती है। इसलिए ये बहुत ही घातक चीज़ है। नार्को टेररिज्म का बहुत बड़ा जरिया है याबा टैबलेट, जिससे नॉर्थ ईस्ट को मुक्त करना होगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो एक बहुत अच्छा जीवन, बहुत अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हैं, डेवलपमेंट डिज़र्व करते हैं, अपने प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके एक बहुत ही अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट डिज़र्व करते हैं। तो उन्हें इन सब चीज़ों से एक सामूहिक युद्ध लड़ना होगा कि कैसे, चाहे याबा टैबलेट हो या एम्फेटामाइन हो, मेथमफेटामाइन हो, ये सब जो बड़े पैमाने पर आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, उससे कैसे बचा जाए।
नॉर्थ ईस्ट में ये सब चीज़ें इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनका बॉर्डर लगता है म्यांमार से, और म्यांमार एक पार्ट है गोल्डन ट्रायंगल का। गोल्डन ट्रायंगल क्या है? गोल्डन ट्रायंगल एशिया के सबसे बड़े इलिसिट ओपियम कल्टीवेशन जोन में से एक है, और यहाँ से ड्रग्स जो है बड़े पैमाने पर, यानी कोकीन हो गया, हेरोइन, एम्फेटामाइन, ब्राउन शुगर, स्मैक, ये सब चीज़ें भेजी जाती हैं मिज़ोरम में, जहां मतलब म्यांमार का जिन जिन राज्यों से वो लगता है, बॉर्डर लगता है, वहां पर भेज दिया जाता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, जो मिज़ोरम है, नागालैंड है, इन सब जगहों पर भेजा जाता है, और इससे इंसर्जेंसी फंडिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलता है। यानी उल्फा हो, NLFT हो, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स हो, NSCN-IM हो, जितने भी ऐसे उग्रवादी संगठन हैं, इन सब से पैसा कमाते हैं, ड्रग डीलिंग के बिजनेस में, इस सिंडिकेट्स में लगे रहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस ड्रग लिटरेसी को बढ़ाया जाए, ड्रग साक्षरता को बढ़ाया जाए, बताया जाए लोगों को कि कैसे वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में काबा, तो लोग कह रहे हैं याबा, याबा। तो याबा टैबलेट न बोलें, वो बोले नॉर्थ ईस्ट में विकास है, नॉर्थ ईस्ट में विकास है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।